Hello, good evening everyone. I am here again. I'm Dr. Jyoti Yadav, consultant gynecologist at Health City Hospital. और आज हमारे साथ हमारे डाइटिशियन भी हैं. Good evening Madam, everyone. introduce yourself. Good evening everyone. My name is Prachiti Kamble and I'm a dietitian in New Health City Hospital. And आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग. व्हाट शुड वी ईट. तो मैडम इस पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे और उसके बाद वी विल हैव सम इंटरैक्टिव सेशन विद मैम. सबसे पहले देखा जाए अभी ये जैसे 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है. सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ सेलिब्रेटिंग. सो लाइक आई हैड टू जस्ट टॉक अबाउट प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग. व्हाट इज एक्चुअल प्रेगनेंसी. सबसे बड़े माँ बनना इज सब जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है हर माँ का. So first of all, motherhood, it is the most important part of life in women's life. What is actual pregnancy? Pregnancy is the term used to describe in which a fetus develops inside a woman's womb or uterus. It usually lasts for 40 weeks or just 9 months. They are having a three trimesters. First trimester is usually from 1st week to 12th week. Second is from 13 to 28, and third trimester is 29 to 40th week. So in all over pregnancy, a healthy, well-balanced diet should be there. So first is dry fruits. They are called power pack dry fruits. जिसमें आपको डेली 5 से 8 बादाम खाना है, अखरोट, 5 से 6 किशमिश, 1 से 2 अंजीर, 1 से 2 खजूर. ना कि इसमें सोडियम पोटेशियम विटामिन प्रोटीन्स और जबकि आयरन भी होता है जो बच्चे के ग्रोथ के लिए अच्छा है एंड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट ऑल्सो. जैसे कि जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है, जिसमें DHA रिक्वायरमेंट होता है, तो वो बच्चे की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करेगा. बिल्कुल सही बात है मैडम. मैं भी अपने ओपीडी के दौरान बहुत बार ये क्वेश्चन एनकाउंटर करती हूँ कि मैडम हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं क्या, वेदर ड्राई फ्रूट्स आर सेफ और नॉट. एक तो हमारे आपस में हमारे ये धारणा बहुत है कि ये चीज़ गर्म होती है और ये चीज़ ठंडी होती है. तो ड्राई फ्रूट्स को सब गर्म कंसीडर करते हैं कि ये गर्म माने जाते हैं ड्राई फ्रूट्स. तो हमेशा ये क्वेरी रहता है कि मैडम हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं क्या. तो जैसा कि मैडम ने बताया आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि कोई भी ड्राई फ्रूट आप सोक करके लीजिए. सोक करने के कारण उस पे जो, और बादाम को पील करके खाइए तो उसमें जो फाइटेट्स होते हैं वो छिलके के साथ निकल जाते हैं और एब्जॉर्प्शन बेटर होता है. यू कैन च्यू इट बेटर. और एक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सोक करने से ऐसा कहते हैं कि तासीर भी ठंडी हो जाती है, जो गर्माहट रहती है वो ठंडी हो जाती है. Am I right, मैडम? अच्छा. और बताएं मैडम. सेकेंड है लेग्यूम्स. जैसे सभी प्रकार की दालें, तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल और सोयाबीन, स्प्राउट्स, ब्राउन चना, अपना हरे बटाने, ये सब भी खाना चाहिए जिससे बच्चे का वेट गेन करने में भी हेल्प करेगा और फॉर ग्रोथ भी अच्छी रहेगी. जी मैडम बिल्कुल. हमारे मतलब सब जगह अलग अलग पैटर्न होता है. लेग्यूम्स का कंजम्पशन हर जगह इन इंडिया में हर पेट में डिफरेंट रहता है. नॉर्थ इंडियंस मैक्सिमम मुझे लगता है कि सभी तरह की दालें खाते हैं. वहाँ पे ऐसा कोई इनिबिशन नहीं होता कि हमको यही दाल खानी है या यही दाल नहीं खानी है. बट महाराष्ट्र में मैंने देखा है कि हम सिर्फ तुअर दाल खाते हैं. तो मैं अपने प्रैक्टिस में हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि दाल जो होती है, दाल में प्रोटीन्स नहीं होते हैं, दाल में सिर्फ अमाइनो एसिड्स होते हैं और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो जाके प्रोटीन बनाते हैं. तो दाल में यदि हम एक ही टाइप की दाल कंज्यूम करेंगे तो हमको एक ही टाइप का अमाइनो एसिड मिलेगा. राइट. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि वी मस्ट हैव मिक्स दाल. मिक्स दाल मतलब मिक्स करके नहीं बना सकते हैं यदि, तो कुछ दिन मूंग की दाल बना लीजिए, कुछ दिन मसूर की दाल बना लीजिए, हफ्ते में ऐसा डिवाइड करके. और जितने भी ड्राई ग्रेन्स होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी रिच इन प्रोटीन, है ना. जैसे काले चने हो गए, काबुली चने हो गए, सोयाबीन, जैसे मैडम ने बताया ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली. तो मेरा तो यही सजेशन रहता है कि आप लोग मिक्स दाल कंज्यूम करिए. नॉट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन ऑल्सो. हम जो भी बात कर रहे हैं वो मोटे मोटे तौर पे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में दोनों में इम्प्लीमेंट होती है. तो लैक्टेशन के दौरान भी जैसे लोग देते हैं सिर्फ दाल और रोटी देते हैं, ठीक है, राइट्स ओके. यदि हमारा ऐसा बिलीफ है कि हमने दाल रोटी ही खाना चाहिए, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि मिक्स दाल तो भी खाना चाहिए. और दाल में तूप डाल दिया, थोड़ा सा हींग डाल दिया, तो हींग डालने से खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है. क्योंकि डिलीवरी के बाद आप बहुत सिडेंट्री हो जाते हो, है ना, चलना फिरना कम हो जाता है, आप एक ही रूम में रहते हो, पूरे टाइम बच्चे के साथ रहते हो, चलते फिरते कम हो, तो उससे हमारा डाइजेशन भी हैम्पर होता है.
डाइजेशन अफेक्ट होता है, तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम डिलीवरी के बाद बहुत कॉमनली देखा जाता है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हींग आप यूज कर सकते हैं। और तूप जो है वो बहुत अच्छा है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ऑयल रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो आप, लेकिन यू मस्ट हैव घी। घी बहुत अच्छा है ना मैडम? यस। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो व्हाट डू यू सजेस्ट मैडम? घी का कंजम्पशन, घी खाना चाहिए? हाँ, घी खाना चाहिए रोज अपनी दाल में मिक्स करके। मिक्स दाल खिचड़ी में भी 1 टीस्पून ले सकते हैं इन लंच एंड डिनर ऑल्सो। थर्ड है सूप्स। सूप्स का कंजम्पशन भी बहुत जरूरी है इन प्रेगनेंसी में, बिकॉज कम से कम दिन भर में 1 या 2 भी सूप लेना चाहिए। एक मील में तो भी सूप होना चाहिए। जैसे मुझे लगता है डिनर के पहले यू कैन हैव यस 7-8 बजे करीब, यस है ना? तो वो एपेटाइजर की तरह भी काम करता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है सूप। तो सूप में मैडम आप कुछ स्पेशल सजेस्ट करते हैं? सूप्स लेने से फ्लूइड्स भी जाएगा, बिकॉज इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल मैडम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और डेली यू हैव टेकन 1 मील, आइदर यू कैन टेक टोमेटो सूप, पालक सूप और मिक्स वेजिटेबल सूप, पर प्रेफरेबली होममेड सूप। Homemade soup, पैक्ड yes. फूड हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, कुछ केमिकल्स रहते हैं, घर का बना हुआ एजेंट्स, क्लियर फ्लेवरिंग एजेंट्स रहते हैं, तो वी एक्चुअली अवॉइड इट, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट मे अफेक्ट बेबी। वी आर नॉट श्योर कि कौन सा टाइप का केमिकल या कौन सा टाइप का प्रिजर्वेटिव वो यूज कर रहे हैं, तो यू शुड प्रेफरेबली मेक सूप्स एट होम। तो यू मस्ट कंज्यूम सूप। सूप इज वेरी गुड पार्ट ऑफ डाइट। फोर्थ है पालक और या फिर ब्रोकली, विच इज रिच इन आयरन ऑल्सो, रिच इन फाइबर इंटेक ऑल्सो। सो इट इंक्लूड्स मैग्नीशियम, फॉलेट, आयरन, प्रोटीन्स। डेली you can take 1 meal of पालक, like पालक पराठा with रायता you can take, पनीर का पराठा या फिर ब्रोकली with mixed सलाद। जी मैडम, ब्रोकोली इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो, आई वॉन्ट टू एड। ब्रोकोली इज Yes. वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो यू कैन ऐड। और ब्रोकोली से फाइबर भी मिलेगा आपको, है ना? यस। प्रेगनेंसी के इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत होता है, और लैक्टेशन, और आफ्टर डिलीवरी लैक्टेशन में भी कॉन्स्टिपेशन इज वेरी वेरी कॉमन, मतलब बहुत कॉमन कंप्लेंट है। ऑलमोस्ट 90% फीमेल्स कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस आफ्टर लैक्टेशन। तो उस टाइम पे भी आपको हरी सब्जियां खानी है। दाल, जैसा कि मैंने बोला, तुअर दाल की जगह यदि आप छिलके वाली दाल खाएंगे तो प्रोटीन्स तो मतलब अमाइनो एसिड तो आपको मिल ही रहे हैं, साथ में आपको फाइबर्स भी मिलेंगे, यू विल गेट गुड फाइबर्स। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन टैकलिंग योर कॉन्स्टिपेशन पार्ट। एक और इम्पोर्टेंट क्वेरी रहती है कि पानी कितना पिए, है ना मैडम? शायद आप भी एनकाउंटर करते हो ये क्वेश्चन। तो लोग बहुत अलग अलग टाइप की धारणाएं होती है, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, अलग अलग पेशेंट्स मिलते हैं। लोग बोलते हैं मैडम पानी पिएंगे तो पेट निकल जाएगा, इसीलिए पानी नहीं पिएंगे। ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है और बहुत बड़ी गलत धारणा है कि डिलीवरी के बाद पानी नहीं पीना चाहिए या पानी कम पीना चाहिए। डिलीवरी के बाद, सीजर के बाद कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली कंजम्पशन होना चाहिए। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपको स्पाइनल हेडेक, जो स्पाइनल लगता है कमर में सुन्नी का इंजेक्शन, उसके बाद जो सिर दर्द होता है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। स्पाइनल हेडेक को ट्रीट करने के लिए जितना आपका वाटर इनटेक रहेगा उतना अच्छा है। और वाटर इनटेक तो किसी भी स्टेज में अच्छा है लाइफ में। सारे डाइटिशियन सजेस्ट करते हैं मैडम, है ना, कि वाटर 3 to 4 लीटर लेना चाहिए। उससे हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं, हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, हमारे सेल्स हाइड्रेटेड रहते हैं, हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है ना। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव इनटेक, वाटर इनटेक ड्यूरिंग लैक्टेशन। फिफ्थ है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि कंटेन्स कर्ड, मिल्क, बटर मिल्क, योगर्ट। ये बच्चे को कैल्शियम भी देगा प्लस प्रोटीन भी देगा। बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही। एंड स्पेशली जो योगर्ट है, दैट आल्सो इट इज अ प्रोबायोटिक्स, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी हेल्प करेंगे, एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स द वजाइनल इन्फेक्शंस आल्सो। बिल्कुल सही मैडम, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है मैडम ने। प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, जिसके कारण अधिकतर प्रीटर्म डिलीवरीज होती हैं। मतलब इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन कॉज फॉर प्रीटर्म डिलीवरी। तो वेजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये जो लैक्टोबैसिलस आप ले रहे हैं ये भी काम करता है, और अदरवाइज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो वी गिव लैक्टोबैसिलस to prevent vaginal infection, so that we can delay, मतलब we can prevent preterm deliveries in pregnancy. जैसे कुछ मदर्स टॉलरेट नहीं कर पाती है दूध, जी तो उसके लिए अपन दही, पनीर या बटर मिल्क ले सकते हैं। बिल्कुल मैडम, वो टॉलरेट करने के लिए आसान होगा दूध के अच्छा मैडम, यदि मिल्क, जैसे पनीर, मिल्क प्रोडक्ट के लिए किसी कोई एलर्जी है तो दे कैन हैव टोफू। यस, टोफू इज सोया पनीर। हाँ, यस, दे कैन टेक, है ना मैडम? हाँ। अच्छा मैडम, आप एक मेरे को और एनकाउंटर होता है, क्वेश्चन हमेशा मिलता है कि एग गर्म होते हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या एग वाकई गर्म होते हैं? आपने कहीं पढ़ा है? नहीं,
मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि नहीं। एग गर्म होते हैं, नहीं। हमारी किताब में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। You ये can भी take एक 2 myth है। boiled eggs a day. ये भी एक मिथ है। Myth है. एग बिल्कुल गर्म नहीं होते हैं, Hmm. और एग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ So प्रोटीन। protein. Yes, white part. Yes, Am I right? तो व्हाइट पार्ट ऑफ एग व्हाइट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। यू मस्ट कंज्यूम एग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि घर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो, है ना। यदि आपके रिलीजियस कल्चर में या इसमें नहीं है एग, तो इट्स ओके, यू कैन हैव वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। देयर आर मेनी वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन एज मैडम हैज डिस्कस। पर यदि रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो यू मस्ट कंज्यूम एग्स। और एग्स का यदि आपको लगता है कि बहुत हेवी हो रहा है या गर्म हो रहा है, तो यू कैन हैव ओनली व्हाइट पार्ट, जस्ट बॉयल देम एंड हैव व्हाइट पार्ट। और यू कैन मेक ऑमलेट्स, एग व्हाइट Yes, ऑमलेट, egg white omelette वी कैन also मेक, can है ना। make. येलो पार्ट यू जस्ट रिमूव इट, येलो पार्ट इज नॉट गुड, योर पार्ट इज इट्स जस्ट कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स, तो यू कैन अवॉइड Avoid. But you can take 2 meals of eggs. हाँ। सबसे कॉमन चीज है वाटर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान 45% और बढ़ जाता है फ्लूइड वॉल्यूम, वैसे पानी का भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। सो बिल्कुल। अगर अपन कम पानी पियेंगे तो डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, जैसे कि UTI, इट्स अ मेन चीज, एंड कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल सही। सो डेली ड्रिंक एटलीस्ट 3 to 4 liters ऑफ वाटर। 3 to 4 लीटर्स ऑफ प्लेन वाटर। एंड एडिशनली बहुत लोग पूछते हैं कि मैडम नारियल पानी पीना चाहिए क्या, अच्छा है क्या? बिल्कुल बहुत अच्छा है नारियल पानी। हाँ. नारियल पानी में लिक्विड इंटेक के साथ में Liquid पोटेशियम intake भी है, potassium. पोटेशियम Yes. आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो। नारियल पानी इज वेरी गुड, इट इज गुड फॉर योर बाउल। और मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि नारियल पानी से सचमुच जो बच्चे के आजू बाजू पानी होता है, जिसको हम लाइकर बोलते हैं, वो इम्प्रूव होता है। तो यू कैन टेक कितना कितना आप ऐसा कुछ एडवाइस करते हैं मैडम? रोज एक पी सकते हैं क्या? रोज पीना डेली चाहिए 1, क्या? 2 से ज्यादा नहीं, बट 1 यू मुझे लगता है इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी Yes. ऑल्सो। समटाइम्स लेडी डज नॉट लाइक इट, उसको पसंद नहीं आ रहा है, लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, उससे भी घर का माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो हाँ. जाता है कि हम लाए थे और लाए थे इसने और नहीं पिया खाया. नहीं। तो इट्स ओके, वी कैन हैव अदर फॉर्म्स ऑफ लिक्विड। ताक, जैसा कि मैडम ने बताया, आप ताक ले Buttermilk. सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। हाँ, बटर मिल्क ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। तो ये सब लिक्विड इंटेक भी आप ले सकते हैं, है ना। Yes. इट्स नॉट नेसेसरीली कि नारियल पानी पीना ही चाहिए, यदि नारियल पानी नहीं पियेंगे तो कुछ बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज, मतलब यदि सामने वाला कंफर्टेबल है, उसका कंफर्ट भी इम्पोर्टेंट है ना, वेदर शी इज कंफर्टेबल और नॉट। जैसे इन प्रेगनेंसी, जैसे बच्चे के आजू बाजू पानी रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर पानी कम होता है तो हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है, अबॉर्ट होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी कोई केसेस में बच्चे की डेथ भी हो सकती है अगर पानी का इंटेक कम रहा तो। सो ऑलवेज ड्रिंक 3 to 4 liters ऑफ वाटर, सो इट विल नॉट डिहाइड्रेट। 7th है फ्रूट्स, डेली ईट 2 to 3 फ्रूट्स एक्सेप्ट पपाया एंड पाइनएप्पल। अच्छा मैडम, यहाँ पे आपने बात छेड़ी है पपाया की, तो मैं सचमुच पूछना चाहूंगी कि पपाया से सचमुच अबॉर्शंस होते हैं क्या? ऐसा एटलीस्ट आपने कहीं स्टडी किया है? इज पपाया रिस्पॉन्सिबल फॉर अबॉर्शंस? नो, इज पपाया अबॉर्ट एफिशिएंट? नो, आई डोंट थिंक सो नो। कि पपाया से अबॉर्शंस नहीं नहीं होते हैं। और ये मैंने कहीं स्टडी नहीं किया है, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं, मैं किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहती हूँ, स्टडी तो नहीं किया है मैंने, बट मुझे ऐसा लगता है कि पपाया के जो सीड्स होते हैं दैट आर मोर हार्मफुल, उसमें साइनाइड्स होते हैं, वेरी ट्रेस अमाउंट। Yes. इफ यू कंज्यूम सीड्स इन लार्ज नंबर, तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन को हार्म, इट कॉजेज हार्म टू योर लार्ज इंटेस्टाइन। दैट आई हैव रेड, दैट पपाया सीड्स आर नॉट गुड एंड कच्चा पपाया इज नॉट गुड। यू मस्ट अवॉइड कच्चा वाला पपाया जिसमें वो मिल्क आता है। तो you must avoid that during pregnancy. Otherwise, I find papaya is very good food, madam. It is good Yes. source of आफ्टर iron, डिलीवरी यू fiber. कैन टेक। Yes. Yes. Post delivery lactation के दौरान तो पपाया Papaya आप लेना समझ है। लीजिए कि वरदान है। यस, बिल्कुल सबने खाना चाहिए पपाया, उससे मिल्क प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होता है। आयरन डिफिशियंसी जो है, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी आप बहुत सारा ब्लड लॉस करते हो, तो उसमें आयरन में है पपाया में, और पपाया में फाइबर भी है। इट इज वेरी गुड टू फॉर मतलब अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन बेसिकली। तो इट इज वेरी गुड फ्रूट, यू मस्ट हैव पपाया। एप्पल ही खाना चाहिए क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एग्री दैट एप्पल इज वेरी गुड फ्रूट एंड एप्पल अ डे की डॉक्टर अवे ऐसी बहुत सेइंग चलती है, पर सिर्फ एप्पल ही खाना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनी सीजनल फ्रूट जो जिस सीजन में आ रहा है, अब गर्मियों में तो एप्पल आते नहीं है, वो सूखे सूखे छोटे छोटे एप्पल आते हैं, तो Mango मुझे नहीं आता लगता है। कि उससे कुछ बहुत न्यूट्रिशन मिलता है। और नेचर ने जब गर्मियों में तरबूज बनाया है, वाटरमेलन, तो उसने कुछ सोच समझ के बनाया है कि हाइड्रेशन Hydration चाहिए गर्मियों में। तो इन समर सीजन यू कैन हैव तरबूज।
केला खाना चाहिए कि नहीं, केला के लिए बहुत गलत धारणा है मैडम, आपको पता नहीं है, शायद आप नहीं समझते हैं ये बात। लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम केला खाएंगे तो बच्चे के शरीर पे सफेद सफेद चिपक जाता है, केला खाएंगे तो बच्चे को खांसी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी चीज खाते हैं वो बच्चे तक डायरेक्ट पहुंचता ही नहीं है। जो आप खाते हैं वो स्टमक में जाता है, बच्चा तो यूट्रस में है, तो आपका केला खाया हुआ बच्चे को चिपकेगा कैसे, ये मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केला बहुत अच्छा फ्रूट है, केले में फाइबर्स बहुत अच्छे हैं, केले में आयरन बहुत अच्छा है। केला इज वेरी गुड टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। सो इन अर्ली प्रेगनेंसी यू मस्ट कंज्यूम बनानास, और बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत अच्छा। फिर 8 है एग्स, दे आर अगेन रिच इन प्रोटीन। जैसे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी काफी अच्छा होता है। बिल्कुल। सो डेली हैव 1 or 2 meals ऑफ बॉइल्ड एग्स। फिर है कोकोनट वाटर और लेमन वाटर अगेन। सो कोकोनट वाटर एक दिन भर में एक लेना चाहिए, या फिर लेमन वाटर ऑल्सो यू कैन टेक विच इज रिच इन विटामिन सी। So eat all over. So eat meals in very small portions. Don't eat one full meal at a time. बिल्कुल सही। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, वी कैन से स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो कितनी बार खाना खाना चाहिए? लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ 2 बार खाना देते हैं, ज्यादा खाना खाने से बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। दिस इज वेरी रॉन्ग। यू मस्ट हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। और मैं तो ये कहती हूँ जितनी बार भूख लगे उतनी बार खाना चाहिए। 2 बार भूख लगती है 2 बार खाओ, 4 बार लगती है तो आप 4 बार भी खा सकते हो, क्योंकि एवरी टाइम वेन एवर यू फीड योर बेबी यू फील वेरी ड्रेन्ड आउट। ऐसा लगता है कि बस अपने शरीर की पूरी एनर्जी खत्म हो गई एंड यू फील लाइक ईटिंग समथिंग, तो यू मस्ट ईट। और मैडम वो ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू वगैरह बनते हैं और इसके बाद डिलीवरी के बाद खाने के लिए, आपको लगता है वो अच्छे हैं, खाने चाहिए? खाने चाहिए, बिल्कुल खाने चाहिए, बिल्कुल खाने चाहिए, है ना। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू कॉन्स्टिपेशन कम करेंगे और न्यूट्रिशियस तो है ही, उसमें जो डलता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क भी अच्छा है। बिल्कुल, उसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता, अंजीर, बिल्कुल सही। और अपना ये खोबरा किस वगैरह, ये सब बहुत फायदेमंद है फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क स्पेशली। जी। फिर है प्रेगनेंसी के साथ साथ खाना भी वेल बैलेंस डाइट जरूरी है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करना जरूरी है उतना ही। बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही ना। प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो गए तो आप पूरे टाइम बस सोते रहिए, सुबह 9 बजे से पहले उठिए मत, बिल्कुल गलत। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी आपको सुबह 6 बजे उठना है ना। Yes, फ्रेश एयर में ब्रीथ करना है। यू कैन गो फॉर अ वॉक और यू कैन जस्ट सिट इन योर बालकनी, यू कैन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस that gives lots of oxygen to your tissues, cells, and which is very good for your baby also. So you must get up early in the morning and you must do breathing exercises. उसके अलावा मैडम आप और कौन से brisk walking also you can do, which provides a cardiovascular workout with impact on knees and legs especially. And yoga also you can do daily, which strengthen the muscles, flexibilities of legs. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। पहले के लोग दिन भर काम करते थे, खेतों में काम करते थे और घर में भी काम करते थे, तो उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी। 10 बार उठते थे, 10 बार खड़े होते थे। तो यदि अभी हम उतना एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अब वर्क पैटर्न, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ना। मतलब बहुत सारे समय, जैसे जो जॉब वर्किंग विमेन्स भी हैं वो जाते हैं और बहुत सिटिंग जॉब है, तो at that time at least you make sure that you should get up in 15 to 20 minutes on your chair only. You must take a walk in your room. ऐसा करके आप रूम में भी और ड्यूरिंग वर्किंग भी आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए यू कैन डू एक्सरसाइजेस। और योगा में देखो, प्रेगनेंसी में और पोस्ट प्रेगनेंसी बैकएक का प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम माना जाता है ना। कमर दर्द एक बहुत कॉमन ये है, जिसको कि आप बैक की एक्सरसाइजेस से बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं। यदि आप बैक एक्सरसाइजेस करते हैं तो दैट इज द बेस्ट रेमेडी टू अवॉइड बैकएक। और बैकएक जो है वो लैक्टेशन के दौरान मोस्टली इम्प्रॉपर पोजीशन ऑफ फीडिंग के कारण होता है मैडम, है ना। यस मैम। यदि आप बैक को सपोर्ट ना करें और इम्प्रॉपर पोजीशन में फीडिंग कराएं तो बैकएक शुरू हो जाता है। तो उस बैकएक को अवॉइड करने के लिए यू शुड ऑलवेज सिट इन द कंफर्टेबल पोजीशन, जैसा कि मैंने लास्ट इंटरेक्शन में आप लोगों को बताया था। यू शुड कीप द बैक प्रॉपरली एंड देन फीड योर बेबी, क्योंकि फीडिंग में बच्चे बहुत समय लगाते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कभी लगा ही रहता, मतलब बहुत टाइम लगाते हैं। तो यू मस्ट रेस्ट योर बैक प्रॉपरली। कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ यूजफुल टिप्स हैं, जैसे वेयर लूज फिटिंग कंफर्टेबल क्लोथ्स, नॉट शुड बी टाइटन,
choose supporting shoes specific to the exercise to prevent injury. Exercise on a flat surface to avoid injury. Bring plenty of water before and after walking also. Exactly. So it will not get dehydrated. फिर है टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो नोन एज नर्सिंग, इज द फीडिंग ऑफ बेबीज एंड young children with milk from a woman's breast. It has a number of benefits to both mother and baby. It is having physiological, psychological and nutritional for all infants, preferably up to 6 months. माँ का दूध ही देना है 6 महीने तक बेबी को, कोई और कुछ नहीं देना है, पानी नहीं देना है, दूध नहीं, कुछ भी नहीं देना है सिवाय माँ के दूध के. सही बात है मैडम. और वो शहद, लोग बोलते हैं शहद भी नहीं चटाना है. नहीं. डू यू थिंक इट इज गुड? इट इज नॉट गुड. शहद यदि पुराना है तो उसमें बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं विच इज वेरी हार्मफुल फॉर योर बेबी. जैसे कि आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पॉप अप हो रहे हैं मैडम, मैं आपको पूछती हूँ. शुड आई डू योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यस, यू कैन डू योगा डेली. कौन से योगा कर सकते हैं मैम? कुछ एक दो आप पोजेस बता दें जो कि ये लोग रेगुलरली कर सकते हैं. मेरे ख्याल से भुजंग आसन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जा सकता है. व्हाट डू यू सजेस्ट? यस मैम, किया जा सकता है. भुजंग आसन किया जा सकता है. और वो जो बैक ऐसे लिफ्ट करते हैं उसको कौन सा आसन बोलते हैं मैडम आप? बिल्कुल कर सकते हैं. यदि आपको डिटेल्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको डिटेल एक्सरसाइजेस और ये जरूर भेजेंगे कि कौन से योगा कौन से ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं. बटरफ्लाई एक्सरसाइज, डीप स्क्वेटिंग इज वेरी गुड फॉर योर हिप फ्लेक्सिबिलिटी. वज्रासन इज वेरी गुड फॉर योर स्पाइंस. यदि और कुछ नहीं करना है, बहुत एक्सर्ट नहीं करना है अपने आप को, तो आप सिर्फ वज्रासन में बैठ जाइए. उससे डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, पेल्विस में स्ट्रेंथ आती है और आपका स्पाइन का प्रॉपर पोजीशन होता है. दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज. वज्रासन इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर बैक पेन एंड योर बैक. यस मैम. जैसे कि आफ्टर डिलीवरी जब हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसको प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहते हैं, जी. जैसे जैसे सीक्रेट होते हैं वैसे वैसे ब्रेस्ट मिल्क आने लगता है. बिल्कुल. एंड माँ का जो सबसे पहला जो दूध आता है उसे कोलेस्ट्रॉल मिल्क कहते हैं, जी. जो कि येलो कलर और थिक रहता है, जी. जो कि 1 से 2 या 2 से 3 फीट्स में आता है. बिल्कुल. तो वो बहुत जरूरी है हर बच्चे को देना. हाँ, और मैं ये भी बोलती हूँ कि यदि बच्चा जैसे मान लो ब्रेस्ट फीडिंग स्टेब्लिश नहीं हुआ है, बच्चा निपल से नहीं कर पा रहा है, तो आप एक साफ चम्मच में वो कोलेस्ट्रॉल निकाल के यू मस्ट ट्राई टू फीड योर बेबी, है ना. तो वो किसी भी तरीके से किसी भी मोड से बच्चे तक पहुंचना चाहिए. कभी कभी निपल्स प्रॉपर नहीं होते हैं, फ्लैट निपल्स होते हैं, बच्चा उसको प्रॉपर लैचिंग नहीं हो पाता है, प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाता है, सक नहीं कर पाता है, कभी बच्चों का बर्थ वेट कम होता है ना. तो उस टाइम पे यू मस्ट एक्सप्रेस दैट कोलेस्ट्रॉल एंड फीड टू योर बेबी. वो उसको वेस्ट नहीं करना है, वो तो बच्चे को मिलना ही चाहिए. यस मैम. है ना मैडम, कोलेस्ट्रॉल. और जो जैसा कि मैडम ने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिशियल है. Yes. पिछले बार मैंने बेबी के लिए क्या बेनिफिट्स है ये बताया था. मदर टाइम कम बचा था, इसीलिए मैं मदर के बेनिफिट्स नहीं बता पाई थी. तो इस बार मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग के मदर को क्या गिफ्ट्स मिलते हैं. इट्स अ गिफ्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू मदर. तो मदर जब ब्रेस्ट फीड कराती है, तो जैसा कि मैडम ने अभी बोला कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन नाम के 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, साइमल्टेनियसली रिलीज होते हैं. यहाँ प्रोलैक्टिन और वहाँ ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन जो है विच इज वेरी हेल्पफुल टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी. तो यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, टाइटली कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड लॉस कम होता है. तो ये मदर के लिए मतलब इट इज लाइफ सेविंग. यदि मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो शी विल लूज लेस ब्लड ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी, मतलब इमीडिएटली आफ्टर, सॉरी नॉट प्रेगनेंसी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, तो ब्लड लॉस कम होता है. प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ना, उसका साइकोलॉजिकल रिलेशन बहुत ज्यादा होता है. यदि मदर अपसेट है या उसको कहीं पेन है, रात को नींद नहीं हो रही है, तो भी प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन मैडम कम होता है, डिप्रेस होता है ना. और यदि आप अपसेट हो, जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे दूध नहीं आ रहा है और वो बहुत परेशान रहते हैं, एंशियस रहते हैं, तो मैं उनको हमेशा काम डाउन करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ और उनको यही काउंसलिंग करती हूँ कि नेवर थिंक कि मिल्क नहीं आ रहा है. अपने आप को बोलो मुझे मिल्क आ रहा है और मैं पिलाऊंगी तो और आएगा, है ना. यदि आप इसी चीज को लेकर परेशान होते रहोगे कि मुझे नहीं आ रहा है, तो मिल्क सीक्रेशन और डिप्रेस हो जाता है और सप्रेस हो जाता है, नॉट डिप्रेस, और सप्रेस हो जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन को डायरेक्ट साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आता है. तो बच्चा यदि आपके पास रहेगा, आप ज्यादा खुश रहोगे, कनेक्टेड रहोगे, तो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है और आपको ब्रेस्ट मिल्क अच्छा आएगा. ब्रेस्ट फीड कराने से
आपका जो ये बेली फैट है ये बहुत जल्दी लूज होता है, तो यू मस्ट फीड योर बेबीज, है ना। टू इफ यू वांट टू रिड्यूस द वेट यू मस्ट फीड योर बेबीज। ड्यूरिंग लैक्टेशन प्लीज डोंट वरी अबाउट योर वेट। लैक्टेशन जैसे ही जब प्रेगनेंसी रहती है तब तक किसी को वेट का कोई फिक्र नहीं रहता है, वेट गेन होता है, हर बार दे कम फॉर चेकअप एंड दे सी कि हाँ वेट गेन हो रहा है, तो एवरीबडी इज हैप्पी। बट एज सुन एज डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी सबको लगता है कि अब हमने बिल्कुल श्रीदेवी बन जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम वेट लूज कर देना चाहिए। तो अपने आप को कम से कम 6 महीने दीजिए, अच्छे से खाइए पिए, बिल्कुल न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। 6 महीने तक कोई वेट लॉस के बारे में सोचना नहीं है। जो भी सोचना है जब तुम्हारा बेबी ऊपर का टॉप फीड लेना पड़ेगा उसके बाद वी विल थिंक अबाउट वेट लॉस। हाँ, वेट बट बहुत ज्यादा ओवर वेट नहीं होना है, बढ़ने नहीं देना। उसके लिए मैडम ने बहुत सारे अच्छे डाइट्स आपको प्लान बताए हैं और हमारे पास बहुत सारे अच्छे रेसिपीज हैं। स्प्राउट्स एक बहुत अच्छा चीज है जो शायद हमने मिस किया है। स्प्राउट्स में प्रोटीन्स है, आयरन है, फाइबर है, बहुत अच्छा है। यदि आप डिलीवरी के बाद स्प्राउट्स कंज्यूम करते हैं तो oats also you can कंज्यूम। डिलीवरी के बाद ऑयली और तला भुना खाना नहीं मिलता है तो हाँ, तो वही दाल और रोटी खा के बोर हो जाते हैं तो यू कैन मेक स्मूदीज ऑल्सो, है ना। जैसे मैडम ने बताया कि ओट्स को आप यदि सोक करके रख दें रात को और उसमें एक फ्रूट, बनाना, बेबी बनाना, एप्पल, अनार, ऑल्सो वेरी नाइस फ्रूट, अनार बहुत अच्छा, पोमेग्रेनेट जो रहता है, अनार के दाने बहुत अच्छे हैं, तो वो मिक्स करके आप स्मूदी बना सकते हैं। और उस स्मूदी में आप फ्लैक्स सीड्स ऐड कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स में भी फाइबर्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ये सब चीजें आप अपनी डाइट में पोस्ट डिलीवरी ऐड कर सकते हैं और ये सब चीजें वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगा विदाउट अफेक्टिंग योर हेल्थ, है ना। ऐसा नहीं कि आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होगे और वेट लॉस करोगे, ऐसा नहीं है। यदि आप ये सब चीजें कंज्यूम करोगे तो आप एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन भी नहीं करोगे और आपका वेट लॉस होने में भी हेल्प मिलेगी। तो यू कैन हैव स्मूदीज ऑल्सो पोस्ट डिलीवरी ड्यूरिंग लैक्टेशन। स्प्राउट्स और मैडम ने जैसे कि बताया कि सैलड्स हैं, कच्ची सब्जियां खाइए आप, तो कच्ची सब्जियां खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कम होगा, है ना। मैं कॉन्स्टिपेशन बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इनिशियली आपको बताया है कि 90% फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स का प्रॉब्लम होता है डिलीवरी के बाद। तो हमें हमेशा जो भी डाइट ले रहे हैं वो फोकस में रहना ही चाहिए। इट शुड बी देयर इन आवर फोकस कि हमें कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है। बस बार बार मैं कॉन्स्टिपेशन का नाम ले रही हूँ इसीलिए आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैडम, ओवर टू मैडम। In pregnancy, after the third trimester, GDM also occur, which is called gestational diabetes mellitus. It's the most common in pregnancy. हर किसी को निकलता है. So it's called gestational diabetes mellitus. Especially when you have history of irregular cycles, PCOD. Yes. और आजकल PCOD बहुत कॉमन हो गया, इसीलिए जेस्टेशनल डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ रहा है। जेस्टेशनल डायबिटीज और PIH, तो ये टॉपिक्स हम बाद में कभी जरूर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। पर मैडम, डायबिटिक पेशेंट को डाइट क्या लेना चाहिए वो आप जरूर एक प्रकाश डालें इसके ऊपर। Certain precautions in GDM, you can take distribute your fruits for 3 meals. Okay. Or 2 or 3 snacks at a time. Okay. Avoid sweets, fruit juices especially because it contains glucose. So either you can take raw fruit like apple, anar, papaya also you can take 1 medium bowl. अच्छा। बट बनाना, मैंगो, चीकू, चलिए मैडम, एक बार के लिए मान लेते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पपाया नहीं खाना चाहिए। एक बार के लिए लोगों की किसी की धारणाओं को, मतलब किसी के बिलीव्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ सिर्फ इसीलिए। पर आप मुझे बताओ, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो पपाया खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं बट नॉट टू मच। यू कैन टेक 1 मीडियम बाउल। ओके मैडम, ओके, ठीक है। 1 मीडियम बाउल ऑफ पपाया you can have. Yes. Avoid fruit juice because it contains glucose, especially in diabetes. Strictly limit sweets and desserts. Stay away from added sugar. तो इन शॉर्ट, फ्रूट जूस के कंपैरिजन में फ्रूट्स आर बेटर। Yes, raw fruits you can eat. Even if you are not diabetic, फ्रूट जूस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि फ्रूट जूस you can take. के कंपैरिजन में फ्रूट्स बेटर है तो आपने जूस बंद कर दिया, ऐसा मत करिए। जूस ले सकते हैं बट जूस के कंपैरिजन में यदि आप फ्रूट्स होल फ्रूट कंज्यूम करते हैं तो यू गेट फाइबर्स आल्सो। So it is always better to have fruits and intermittently fruit juices also. And ऐसा बोलते हैं कि चावल खाने से शुगर बढ़ती है। अच्छा मैडम, हाँ सही बात है। इसमें भी कुछ फैक्ट्स हैं क्या? हाँ, ये भी मिथ है कि चावल खाने से शुगर बढ़ती है, ऐसा नहीं है। You can take 1 meal in a lunch, 1 medium bowl, and in dinner you can take dalia. Okay. So it will be balanced कि चावल भी अवॉइड नहीं कर सकेंगे। 1 meal you can take. हाँ, if you are very fond of rice and you cannot skip rice, तो you can have rice with this, जो मैडम ने फॉर्मूला बताया है उसके हिसाब से you can have rice.
और डिलीवरी के बाद चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा ये भी के गलत दौरान, है। लैक्टेशन के दौरान, ऐसा ऐसा कुछ है? नहीं नहीं है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैडम चावल खा सकते किताबें हैं पक क्या? जाएंगे हमारे, ऐसा नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, जिसका स्टेपल फूड ही राइस है, जैसे बंगालीज Yes. हो गए, साउथ इंडियंस हो गए, तो वो तो बेचारे फिर कैसे मैनेज करेंगे यदि चावल नहीं खाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अ मिथ। सेकंड डे आल्सो। और मैंने अपने प्रैक्टिस में भी देखा है, मेरे जितने भी साउथ इंडियन पेशेंट है वो इडली एंड राइस वही कंज्यूम करते हैं, या राइस के बने हुए जितने भी प्रिपरेशन रहते हैं। और आई हैव सीन मेनी पेशेंट, दे रिकवर वेरी वेल, वेरी वेल। मतलब दूसरे दिन वो इतने फिट दिखते हैं कि मुझे एक बार मैंने एक पेशेंट को पूछा कि तुमने क्या खाया है, तुम इतनी फ्रेश लग रही हो। तो बोली मैडम कुछ नहीं, सिर्फ चावल का फलाना जो भी उनका डिश रहता है, शी टोल्ड मी। तो उस दिन मुझे लगा कि अरे चावल हम क्यों अवॉइड करते हैं, शी इज वेरी फिट। तो चावल नहीं खाना ये एक मिथ है। Otherwise, you can take everything. Why breast milk is important? Because it supplies all the necessary nutrients in the proper proportions. It protects against allergies, diabetes, cancer. It protects against cancer. It protects like ear infection, chest infection. बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रेस्ट फीड यदि आप बेबी को कराते हैं तो इट प्रोटेक्ट्स योरसेल्फ फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। Yes. द मदर हु इज फीडिंग लैक्टेटिंग प्रॉपरली, और जिसने 6 महीने दूध पिलाया है उसको जो जितना ज्यादा लैक्टेट करता है बेसिकली, उसको ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस कम होते हैं। ये स्टडीज बोलती हैं, ये सिर्फ Yes. मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्टडीज बोलती हैं। Benefits क्या रहेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के? ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट फूड टू हेल्प योर बेबी टू ग्रो एंड डेवलप. For brain power also it helps. It is always fresh and exactly at the right temperature. बिल्कुल। जो अपन कहीं पे भी बच्चे को दूध पिला सकते हैं एट एनी टाइम, उसके लिए कोई पैसे, कोई एनर्जी नहीं लगेगी. So you can also save times. It is readily available. Readily available. As many as time baby wants, Once you can feed. It is also free of cost, no risk of contamination. बिल्कुल It protects against gastroenteritis, against chest infection, ear infection. बिल्कुल। It also consists of proteins like casein, lactoalbumin, which is also a neurotransmitter in brain, which also supports and promotes growth of a baby. मदर के लिए क्या एडवांटेजेस रहेंगे? मदर एंड बेबी के बीच में क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन इन्फेंट एंड मदर. Breast feeding is an important control which reduces bleeding, delays the menstrual cycle. बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्ट्रासेप्शन भी मिलता है मैडम आपको, Yes. यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर्ली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो और आपके पीरियड्स नहीं आएंगे तो यू गेट बेटर कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो, विदाउट एनी मेजर यू गेट कॉन्ट्रासेप्शन। So स्पेशली क्या डाइट होना चाहिए फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स? सो वी विल समराइज, अब मैडम आपको समराइज करेंगे एंड विद दिस वी विल कंक्लूड। यस। What to eat? Include protein foods like 2 to 3 times per a day, such as meat, poultry, fish, eggs, beans, nuts, and seeds. Especially, eat 3 servings of vegetables, including dark green vegetables and yellow green vegetables. Very nice. Methi, palak, you can take daily. Eat 2 servings of fruits per day. Include whole grains such as whole wheat breads, pasta, cereal, oats, milk, especially fiber intake to avoid constipation. Drink water as much as you can. Like vegetarian diets can be compatible with breastfeeding. जैसे जो लोग नॉनवेज नहीं खा पाते हैं तो उनके लिए ड्राई बीन्स, फ्रूट्स दे कैन हैव, पनीर, कर्ड, बटर मिल्क दे कैन हैव. If you all avoid all animal products, so you have to take B12 supplements, which is very important. Which मैडम यहाँ आपने एक ये भी पॉइंट ऐड किया हुआ है, ये स्नैक foods, chips, burgers, pizza, especially ये soft drinks, खाना caffeine चाहिए? products. खाना कम चाहिए, खाना चाहिए. यू कैन हैव हेल्दी स्नैक्स। आप घर पे बना हुआ फ्रेश वेजिटेबल्स का बिल्कुल, पिज्जा यू बिल्कुल कैन टेक, मैडम, हाँ. नॉट फ्रॉम आउटसाइड. यू कैन हैव हेल्दी स्नैक्स। मखाना also, which is rich in वेरी गुड calcium. स्नैक। हाँ, यू कैन हैव हेल्दी स्नैक्स। और आप चीला बना सकते हो बेसन के साथ में या मूंग दाल के साथ में। बेसन नहीं लोग प्रेफर करते हैं पोस्ट लैक्टेशन, तो यू कैन मेक चीलास। चीला के ऊपर, हाँ, चीला के ऊपर आप पनीर डाल के, Yes. इट टेस्ट्स यम, तो वो आप बना सकते हैं। या स्प्राउट्स का पराठा बना सकते हैं। और बीट रूट एक बहुत अच्छा चीज़ है जो हमने मिस किया है। बीट बहुत अच्छा है, इट्स गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड फाइबर्स, दोनों भी चीज़ें हैं उसमें, और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है उसके अंदर मैम।
तो बीट रूट भी आप अपने डाइट में ज़रूर कंज्यूम करिए पोस्ट डिलीवरी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो. सो विद दिस वी समराइज. हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग. थैंक यू.